नमस्कार दोस्तों, आज फिर अगले टॉपिक के साथ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं परफेक्ट टेंस। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस तक हमने कर लिया है। अब आज का जो टॉपिक हमने किया है परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पहचान की हमने बात करी थी हर लेक्चर में, क्योंकि ये जो टेंस का जो पार्ट है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश सीखने के लिए। क्योंकि जब तक आप टेंस को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक शायद ही आप, मुझे लगता है कि आप इस योग्य ना हो पाए कि अंग्रेजी को समझ सकें, क्योंकि ये बेस है हर चीज। कहते हैं भवन निर्माण की जो नींव जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको टेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। तो बेटा मेरी यही कोशिश है, जो मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी कोशिश ये है कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यानपूर्वक देखें, और जब आज आपकी ये टेंस जो टॉपिक है ये जब क्लियर हो जाएगा, तो आगामी जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उन्हें सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आओ आज बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में क्या होता है वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, और एक कंपैरेटिव स्टडी हम आज पढ़ेंगे परफेक्ट में। बहुत सारे बच्चों को परफेक्ट टेंस बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे टफ टॉपिक को आसान बनाते हैं। आओ बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात करी थी, हमने क्या बताया था कि जो परफेक्ट टेंस में एक वर्ब होती है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, हैव, और हैव के जब रूप हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं बहुत ही ब्रीफ में। मैंने कहा था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट जो रूप है उसके हैज और कौन से बेटा हैव, ये प्रेजेंट है। अब आप जानते हैं कि जब सब हैज एक सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। अब आपको बात नहीं समझ में आ गई होगी। तो अब यदि मैं पास्ट फॉर्म की बात करूं तो बेटा हैड होता है। अब ये दोनों हमने प्रेजेंट और परफेक्ट, और मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यहां तक क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की मैं थोड़ी सी मैं इसकी बात करूं तो बेटा परफेक्ट टेंस किसके माध्यम से बनता है? हैव के रूपों के माध्यम से बनेगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी पहचान क्या है? मैं पहचान पहले ही बता चुका हूं कि पहचान मतलब इस टेंस को जब आप पढ़ते हैं ना, तो क्रिया का पूर्ण होना। परफेक्ट का हिंदी होती है बेटा कि अपने आप में कोई चीज पूर्ण होना। परफेक्ट का मतलब क्या है? पूर्ण होना। कहते हैं ना मैं परफेक्ट हूं। परफेक्ट संसार में कोई नहीं है परमपिता परमेश्वर के सिवा। परफेक्ट मतलब हर किसी की कोशिश है। जब आप परफेक्शन चाहते हैं ना किसी चीज में, तो आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप हमेशा एक्सीलेंस की ओर, श्रेष्ठ बनने की ओर चले, तो एक दिन आपके पास परफेक्शन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। बट यहां क्या है? परफेक्ट मतलब बेटा पूर्ण होना, जब किसी काम का पूर्ण होना पाया जाए। अब यदि वो काम प्रेजेंट मतलब वर्तमान में पूर्ण हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं बेटा हम प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहा मैंने? जब वो काम, वो क्रिया प्रेजेंट में पूर्ण हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताऊं, जैसे मैं कहता हूं कि मैं काम कर चुका हूं। अब मैं काम कर चुका हूं, इस चीज को समझिएगा। मैं अपना काम, बहुत ही आसान शब्दों में, अपना काम कर चुका हूं। समझिएगा बेटा, मैंने कहा मैं अपना काम कर चुका हूं, तो काम कब कंप्लीट हो रहा है? वर्तमान में कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो वर्तमान का कंप्लीशन है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। अब इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूं इसी सेंटेंस को, मैं अपना काम कर चुका था। अब आपने देखा, मैंने देखो प्रेजेंट परफेक्ट और दोनों में क्या अंतर है समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मैं अपना काम कर चुका था। अब आपको पता है कि जो काम था मतलब भूतकाल में, और है मतलब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो किसका फर्क आया पूरे दोनों सेंटेंस में? आप देखेंगे किस चीज का फर्क आया बेटा? केवल समय बदला। समय मतलब था और यहां मतलब है। क्या क्या अंतर है बेटा? मैं अपना काम कर चुका हूं और यहां मैं अपना काम कर चुका था। अब ये बदलाव हिंदी में तो आपने था और है से समझ लिया, बेटा अंग्रेजी में कैसे समझते हैं? मैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, हैड, हैज, हैव को आप समझे है हूं, ठीक है, और हैड मतलब बेटा था। ये पास्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को कि आप जो हेल्पिंग वर्ब है इन्हें मान के चले आप है, और इसको मान के चले आप था।
क्लियर हुई बात? मैं अपना काम कर चुका था, किससे पता चला? सारी चीजें सेम रहने वाली है। आओ मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा किसमें बेटा? एफर्मेटिव वाक्य में। किसमें? एफर्मेटिव वाक्य में बेटा। एफर्मेटिव मतलब बेटा ऐसे कथनात्मक जिसमें कोई आप स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें स्वीकारते हैं। मैं मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा हैज और हैव। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट मेरा कैसा होगा? प्लूरल, तो हमारी वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। अब ये तो बेटा क्या थी? ये बेटा मेरी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप जानते हैं परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब उसके बाद में हमने पहले भी बताया क्या होता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट होगा या एडवर्ब होगा। ये चीजें बेसिक। अब एक मैं चीज देखता हूं कहां फर्क आएगा, पास्ट में क्या फर्क आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट। अब यहां आपने देखा कि मैं पहले बताया था कि था का मतलब हैड। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसी के समय के बारे में बताती है, मेन वर्ब तो बेटा वो काम जो आप उसमें करवाना चाहते हैं वो बताएगा। तो सब्जेक्ट हैड और मेन वर्ब के रूप में बेटा थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म आएगी और उसी के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। एक चीज देखो बेटा, दोनों में कहां अंतर है? इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में और इस सेंटेंस केवल बेटा हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। हिंदी में देखिएगा था और है का हूं का अंतर है। तो आपने क्या देखा? मतलब जो समय है, ये जो समय है था और हूं, इसे कौन बताता है परफेक्ट टेंस में? बेटा ये हैड और हैड। मतलब कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वही आपके समय का निर्धारण करती है। और हर सेंटेंस की यही कहानी है। चाहे प्रेजेंट में डू डज हो वो प्रेजेंट को बताती है, और डू की पास्ट डिड है वो क्या बताती है बेटा? वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ डू। अब आपने ऐसे ही बी की बात करते हैं हम, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, उसमें मतलब है हूं। अब यहां पास्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो वॉज वर। तो आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या चीज बताती है? वो हमेशा समय को, मतलब कि टाइम क्या है वो बताती है। ये चीज याद रखिएगा। हैज और हैव ये समय है और ये यहां भी समय है। मेन वर्ब काम को ये एक्शन वर्ब कहलाती है। तो आओ बात करते हैं सेंटेंस की। मैं की अंग्रेजी बेटा, मैं की अंग्रेजी होती आई। अब एक चीज याद रखना, आई मैंने पहले भी बताया था कि आई अपने साथ भले या सिंगुलर है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल लेती है। ये याद रखना, माइंड में बैठा के रखना। आई हमेशा परफेक्ट टेंस में प्लूरल वर्ब कौन सी? हैव लेगी। प्रेजेंट में जैसे इंडेफिनिट में क्या लेती थी वो, वहां भी क्या लेती थी? प्लूरल वर्ब लेती थी डू, लेकिन पास्ट में उसने वॉज लिया। तो मैं अलग से चीजें बता रहा हूं। तो आई हैव। अब मेरा कितना आया? है की अंग्रेजी समय के बारे में बता दिया मैंने। कहा इसके बाद में हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगी। अब मैंने क्या करना क्या है बेटा? वर्ब क्या है? कर, मतलब करना। मैं अपना काम कर चुका हूं, अब चुका हूं तो बेटा क्या आएगा? डन। डू की जो थर्ड फॉर्म होती है आई हैव डन। स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या कर चुका हूं? तो बेटा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आई हैव डन। अब मैंने इसे मैं हिज क्यों नहीं कह सकता? हिज वर्क। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं हिज नहीं कह सकता। क्यों? कि देखो अपना काम किसका है? आई का अपना माई होता है, ना कि हिज बेटा। क्यों? हिज किसका अपना होगा? ही का हिज, अपना हिज होगा। आओ ये आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव डन माई वर्क, ना कि हिज वर्क। ये ऑब्जेक्ट है, क्या कर चुका हूं? अपना काम। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखता हूं क्या फर्क आता है। देखिएगा बहुत ही आसान। आई, अब आपको पता है हैज हैव की पास्ट हैड होती है हेल्पिंग वर्ब। तो आई हैड, मेन वर्ब क्या होगी बेटा? डन। क्या किया? अपना काम, माई वर्क। तो आपने देखा कि किसका अंतर आया बेटा? समय का अंतर आया। आई हैड डन माई वर्क और आई हैव डन माई वर्क, कोई अंतर नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आपको बात के लिए समझ में आ गई होगी। अगला नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं बेटा मैं। किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। तो आपको पता है नॉट हमेशा कहां आता है बेटा? इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाता हूं, आई हैव। अब एक चीज जानते हैं आप, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब मतलब हैव के, हैव के बाद आएगा, हैड के बाद आएगा। आई हैव नॉट, क्या नहीं किया मैंने? अपना काम नहीं किया। क्या नहीं किया बेटा? मैंने अपना काम नहीं किया। आई हैव नॉट डन, किसका काम? माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं कर चुका हूं या नहीं किया है। अब मैं यदि इसकी बात करूं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की, तो क्या कहूंगा? आई
हैड नॉट डन माई वर्क। अब आप देखो बेटा, आपको प्रेजेंट और पास्ट में कोई अंतर नहीं मिलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर मिलेगा। कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है आपका, और आपको बहुत जल्दी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है बेटा। अब मैंने कहा कि ये तो मेरा नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा? ये नेगेटिव। क्या हो गया बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है मेरा। क्या है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश है मेरी बेटा, बहुत ही आसान शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताऊं। अब मैं एक इंटेरोगेटिव मतलब जब प्रश्न पूछते हैं आप, प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं बेटा। कौन कौन से? क्या का मतलब होता है अटेंशन क्रिएट करना। आप हाँ या ना में जवाब मांगना। मैंने कहा क्या आप खाना खा चुके हैं? मैंने क्या बोला? क्या आप खाना खा चुके हैं? समझिएगा बेटा। तो अब हमने पहले ही स्ट्रक्चर हमें पता है कि ऐसे इंटेरोगेटिव जिसमें बेटा क्या शब्द हाँ या ना में जवाब मांगे तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मतलब यू, तो हैव सब्जेक्ट यू। देखो कौन आया? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। कौन आया बेटा? हैव यू। और उसके बाद मेन वर्ब मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईटन। हैव यू ईटन? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन? अब क्या खा चुके हैं? तो खाना बेटा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब फूड। हैव यू ईटन फूड, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा एक चीज कि आपने इस चीज को क्या क्लियर हुआ कि कुछ नहीं बदला, केवल हेल्पिंग वर्ब का ऑर्डर बदला। इसी में देखते हैं इस सेंटेंस को। क्या आप खाना खा चुके थे? क्या बोला बेटा मैंने? क्या आप खाना खा चुके थे? तो मैं इसको अब आप समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा सेंटेंस को। मैं इंग्लिश में बनाऊंगा यहाँ तो क्या समझेंगे। अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन इंटरजेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी हो सकता है। तो सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट कौन है? यू। हैड यू, मेन वर्ब खाने की मेन वर्ब ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हैव यू ईटन फूड? अब आपने एक चीज देखा, हैव यू ईटन फूड, इसका मतलब क्या है बेटा? आप एक चीज समझना कि ये इंटरोगेटिव यस नो वाला, क्या आप खाना खा चुके थे? क्या आप खाना खा चुके हो? है और था का फर्क है जो बदलेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब से। एक लास्ट सेंटेंस में इंटरोगेटिव के माध्यम से कौन सा? WH वर्ड, कि मैं आपसे पूछूं तुम कहां जा चुके थे? तुम कहां जा चुके थे? इतना आपने लिख लिया। एक काम करता हूं, ये चीजें थोड़ी सी मिटा लेता हूं। अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। मैंने तुम्हें यस नो वाले अभी मैंने बताए हैं। अब समझते हैं क्या ऐसे सेंटेंस बेटा जो WH वर्ड वाले हैं। WH वर्ड का मतलब है जब कोई क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आ जाए। दोनों प्रकार से आप समझिएगा। क्या है और था। है और था मैं क्या, अब मैं बना के देखता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? WH वर्ड। तो यहां देखिए WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड बेटा इसमें वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और है का मतलब है इसमें हैज या WH वर्ड मतलब वेयर। अब यहां तुम के अकॉर्डिंग हैज तो आएगा नहीं, अब आपको क्या लाना पड़ेगा? हैव। भाई वेयर हैव। अब इसके बाद सब्जेक्ट वेयर हैव यू। अब यहां देखिए कहां चुके हो बेटा, एक चीज हिंदी में लिखिएगा, जा चुके हो। तुम कहां जा चुके हो? तो वेयर हैव यू। अब जाने की होती है बेटा गो, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है कौन? गॉन। तो वेयर हैव यू गॉन। क्या फर्क समझा आपने? वेयर हैव यू गॉन। अब आप इंटरोगेटिव किसका? पास्ट का समझते हैं। तो वेयर सेम आएगा बेटा, वेयर। अब यहां हैव आएगा क्या? बिल्कुल थे की बात, और थे की अंग्रेजी होती है हैड। वेयर हैड यू गॉन। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है दोनों में अंतर क्या है। कोई डिफिकल्ट काम नहीं बेटा, आपने मान रखा है कि मैं नहीं आता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। प्रैक्टिस ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब मैं आपको बेसिक सेंटेंसेस के माध्यम एक दो सेंटेंस और लेके बताता हूं, आप बताइएगा कैसे बनेगा। एक सेंटेंस लेता हूं, तुम वह खाना बना चुकी है। तो मैंने कहा वह खाना बना चुकी है। अब मैंने है बोला, अब यहां बना चुकी है बेटा प्रेजेंट है, एफर्मेटिव है, तो मैं बोलूंगा सी हैज। अब आप जानते क्या आएगा? हैज के बाद में कुक्ड। क्या? सी हैज कुक्ड फूड। क्लियर हुआ? अब मैं कहूं वह खाना बना चुकी थी, तो सी हैड
कुक्ड, शी हैड कुक्ड फूड। अब आपने देखा दोनों में अंतर कहाँ है? हैड का अंतर, हैज हैव का अंतर है बेटा, कहीं अंतर ही नहीं है। तो ये तो था मेरा बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको बताया, और जितने आप सेंटेंस बनाओगे उतना ही आप सीखोगे। अब मैं कुछ पास्ट परफेक्ट के एक ऐसे सेंटेंस बताता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में वही आते हैं। ये तो आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कौन से आते हैं उनकी बात करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट का पार्ट है। आओ उनकी बात करते हैं। इतना आपको क्लियर है? मैं कुछ चीज बताता हूं आपको, एक ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा बेटा ये प्रेजेंट है, क्या है बेटा? प्रेजेंट है। और प्रेजेंट से पहले का काम कौन होता है बेटा? पास्ट होता है। क्या है बेटा? पास्ट। मैंने बोला ये पास्ट है मेरा और ये प्रेजेंट है, मतलब कल मेरा। अब मैं कहूं जो कल का भी कल था ना, का भी पास्ट बेटा होता है मेरा पास्ट परफेक्ट। तो एक चीज याद रखिएगा, मैं क्यों बता रहा हूं इसको, कि जब आपका जो पास्ट होगा तो उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे बेटा, ये सिंपल पास्ट में बनेगा। और जो पास्ट का भी पास्ट, मतलब जो पास्ट से भी पहले, जब कोई दो काम पास्ट में हो रहे हो तो जो सबसे पहले काम होता है उसी को हम बेटा पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। क्या बोला मैंने? कि मान लो आज यहां खड़े हैं आप, मैंने कहा कल में दो काम हुए, जैसे वह उसने खाना बनाया था और वह दिल्ली गई थी। अब एक बार बताओ, उसने खाना बनाया फिर उसके बाद दिल्ली गई, तो दोनों काम पास्ट में हुए, लेकिन सबसे पहले काम कौन सा हुआ? सबसे पहले बेटा उसका दिल्ली जाना हुआ या खाना बनाना हुआ? बेटा उसने पहले खाना बनाया तब दिल्ली गई। फर्क समझ में आया दोनों में? क्या है कि जो बेटा अब यहां मैं देखूं, आज मैं बात करूं तो पहले उसने ये क्या है, ये दिल्ली गई, और इससे दिल्ली जाने से भी पहले उसने क्या किया था? उसने खाना बनाया। अब खाना बनाया इसी को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे। आओ सेंटेंस के माध्यम से मैं बात करता हूं। मैं ये मिटा देता हूं, आपसे ही पूछूंगा मैं सेंटेंसेस कौन कौन से बेटा, समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आओ समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं वह मेरे आने से पहले, वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। मैंने लिखिएगा सेंटेंस बेटा कि वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। बहुत ही आसान सेंटेंस पेपर की दृष्टि से यही आते हैं बेटा। वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। मैंने कहा था कि ये बेटा दो क्लॉज बनेंगे एक ही सेंटेंस में। यहां क्या है कि यहां दो काम हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में। मेरा आना और उसका जाना, ये बेटा जा चुकी थी। मेरा आना, उसका जाना, वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। अब मेरे आने से पहले ये तो एक बना और वह जा चुकी थी ये दूसरा बना। एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है बेटा और दोनों के दोनों पास्ट में हुए। तो एक चीज आप मुझे यहां बताएंगे कि इसमें पहला काम कौन सा हुआ, मेरा आना या उसका जाना? बताइएगा आप, समझिएगा। यही जो बात समझ में आ गई आपके, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा आना या उसका जाना। मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, जब मैं पहुंचा वो मुझे नहीं मिली, इसका मतलब पहले काम उसका जाना हुआ और उसके बाद मेरा आना हुआ। यदि मैं पहले मेरा होता तो वो मुझे मिलती, लेकिन मुझे तो मिली नहीं, तो उसका जाना पहले हुआ और मेरा आना बाद में हुआ। तो वही चीज समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा था कि अब यहां दोनों में सबसे पहले क्या हुआ, मेरा आना पास्ट है और उसका मुझसे जाना, मुझसे पहले जाना बेटा पास्ट परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो कौन से बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, उसका जाना। तो कैसे बोलेंगे, मेरे आने से, सी हैड गॉन। देखो यही बोला था मैंने, मेरे से पहले जा चुकी थी, सी हैड गॉन। अब पहले की अंग्रेजी होती है बेटा बिफोर। बिफोर का मतलब उसके बाद। अब मेरा आना सिंपल पास्ट, क्योंकि मैं उसके बाद आया, तो आई केम। क्या बेटा, आई केम। समझिएगा दोबारा, शी हैड गॉन बिफोर आई केम। दो बातें हुई, उसका जाना और मेरा आना। पहले वो गई, उसके बाद मैं आया। क्लियर होगी बात? जैसे अगला देखो, जैसे ही वह आई उसने खाना बनाया, खाना बनाया। अब एक चीज समझिएगा, जैसे ही वह आई खाना बनाया, उसने खाना बनाया, वह आई और खाना बनाया, एक ही बात है, समझिएगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा,
इसे जो ही बोलते हैं हम, जो ही त्यों ही से बनाते हैं, एज सून एज सी। अब एक चीज बताओ, पहले कौन आया? पहले वह आई ना, तो पहले जब उसका आना हुआ उसके बाद खाना बना हुआ, तो एज सून एज सी हैड रीच्ड, एज सून एज सी हैड रीच्ड, उसके बाद उसका खाना बनाना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? सी कुक्ड द, सी कुक्ड फूड। अब आई बात समझ में? तो पहले उसका आना हुआ, उसके बाद दूसरा उसका काम खाना बनाना हुआ, तो जो पहले होगा उसके जैसे ही पहले काम जो होगा उसे परफेक्ट में बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। एक सेंटेंस और, तो ये तो पहले से था, एक सेंटेंस में लेता हूं बेटा आफ्टर से। कैसे? मरीज के मरने के बाद, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। क्या बोला मैंने? मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। क्लियर हुआ बेटा? समझिएगा, मैंने क्या बोला? बाद। अब इसमें दो काम हुए। क्या हुआ? मरीज के मरना, मरीज का मरना हुआ और डॉक्टर का आना हुआ। क्या बोला बेटा मैंने? मरीज का मरना भी पास्ट में, डॉक्टर का आना भी पास्ट में, दोनों काम पास्ट में हुए। अब पहले कौन सा हुआ? पहले मरीज का मरना हुआ। तो याद रखिएगा, अब मरीज के मरने के बाद तो कैसे बनेगा? अब इसको कैसे? तो सबसे पहले मैं ऐसे ही बना सकता हूं, डॉक्टर केम, डॉक्टर केम आफ्टर, भाई बाद की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब हमने पहले ही बताया था, सब पहले मरीज मरा है उसके बाद आया है। द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो जो काम पहले होगा उसी को हम पहले परफेक्ट में बनाते हैं, और उसके बाद वो जो दूसरा काम उसके बाद होता है सिंपल किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। एक दो और एग्जांपल में लेते हुए अब आपको शायद ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कितने छोटी छोटी बातें हैं, बट है मोटी, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे। ये आपसे बहुत कम, जो पहले बताएं वो कम पूछे, लेकिन उनका आधार तब पहले जब उनको समझ लोगे तभी तो इनको समझोगे आप। तो ये चीज एक दो एग्जांपल के और माध्यम से सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा यहां समझते हैं। मित्रों आओ थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब क्या हुआ? सबसे पहले उस गाड़ी का जाना हुआ। क्या हुआ बेटा? गाड़ी का जाना हुआ। गाड़ी का क्या हुआ? जाना। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन had left before I reached the station. Before I reached the station. तो the train had left. तो बेटा क्या हुआ? पहले ट्रेन गई तभी तो मैं स्टेशन पहुंचा। आओ अगला सेंटेंस, मेरे सोने के बाद वह आया। तो अब एक बताओ, मेरे सोने के बाद पहले मेरा सोना हुआ और उसके बाद उसका आना हुआ। तो ही केम, वह आया, आफ्टर आई हैड स्लैप्ट। क्या? ही केम, वह आया, आफ्टर आई हैड स्लैप्ट, मेरे सोने के बाद। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ही आसान है, कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता। ऐसे ही घड़ा भरता है, तो ऐसे ही आपको अलग अलग चीजें एक बार जब समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा जब मैं घर पहुंचा तो मैं क्या कहूंगा? when I reached home। जब मैं घर पहुंचा वह कपड़े धो चुकी थी, मतलब मेरे पहुंचने से पहले कपड़े धो चुकी थी। तो कैसे बनाएंगे? she had washed clothes। क्या बनेगा बेटा? When I reached home, she had washed clothes। कपड़े पहले ही धो चुके थे, मेरा तो बाद में पहुंचना हुआ। क्लियर हुई बेटा बात? एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगला सेंटेंस, एक मिनट, अब बात करते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, आपने देखा था शादी में जरूर आना, एक मूवी थी कि जब राजकुमार शादी मंडप पहुंचा, आरती शुक्ला अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। वहां प्रेमी के साथ नहीं भागी थी, बट वो अपने करियर के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि वो कौन बन चुकी थी? एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। तो बेटा यही सोचना, आप पहले एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। व्हेन राजकुमार reached
मैरिज पैलेस। कहां पहुंचा? शादी का मंडा, मैरिज पैलेस। फिर क्या हुआ? आरती शुक्ला हैड eloped with हर बॉयफ्रेंड। किसके साथ? हर बॉयफ्रेंड। तो बेटा एक चीज देखो कि आदमी उसने ये नहीं सोचा क्या हुआ, उसने क्या अपने जीवन में एक नई दिशा दे दी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों? ऐसे नहीं। और हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कों को देखा होगा कि उन्हें प्रेम ना मिले पाए तो अपने जीवन खराब कर लेते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बुरी आदतों बन जाते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, कब कहते ना ये तुम्हारा एटीट्यूड है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। अब ये लॉकडाउन है, अब ये मत सोचो जिंदगी खत्म हो गई है, ये सोचो कि एक पढ़ाई के लिए अति उत्तम समय है। आपके पास इंटरनेट है, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपने आप को ग्रो करो। लॉकडाउन तो है, चला जाएगा। आपको पढ़ने में क्या ये कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है? नहीं, बहुत ही उचित समय है पढ़ने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नए टॉपिक के साथ फिर नए लेक्चर में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।